हरिओम। उसी समय दुनिया बोलेगी घूमने चलो, फिर बोलेगी कहाँ जाएं घूमने। तो ठीक है, गुरु बोलता है रामू गाड़ी तो लाओ। फिर बोला कि लेकर क्यों आया, गाड़ी को बुखार आ गया है, इसके ऊपर पानी डालो। गुरुजी सॉरी सॉरी। तो गुरु ने उसको प्रैक्टिस कराया कि डबल माइंडेड लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना है। अभी अभी बोलेगा गाड़ी लाओ, अभी अभी बोलेगा क्यों लेकर आया है। मैं ही बोलूं ये चीज बनाओ, फिर मैं ही बोलूं क्यों बनाया, तो बुरा लगेगा ना कि अभी भगवान ने बोला बनाओ और अभी बोलते हैं कि नहीं चाहिए। हाँ हाँ करके चलना पड़ता है दुनिया में। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होता है। ब्रह्म ज्ञानी को दुनिया में तो विचलित बुद्धि है ना। अनेक संशय में, अनेक दुनिया में तो विचलित बुद्धि है ना। अनेक संशय में, अनेक लीलाओं में चलती है। दुनिया में लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक बुद्धि रखनी है। निश्चय आत्मक बुद्धि एक ही होती है। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। उसको निराकार की प्रेरणा आती है। जो निराकार से लिंक जोड़ के चलता है वो उसको राइट प्रेरणा आती है। कोई बीमार पड़ेगा तो बोलेगा इसको हॉस्पिटल लेके चलना है, तो चलना है। गारंटी से बोलेगा, गारंटी से बोलेगा संसार में ऐसे लिंक जोड़ो जो एक बुद्धि हो जाए। परमात्मा से पूछो ये ठीक है, ये ठीक है, तो तुम पूछो अलग से। तुम अंदर निराकार से बात करो, जगाओ परमात्मा को। तुम्हारी आत्मा से तुमसे बात करें, तुम्हारी आत्मा तुमसे राजी रहे, आत्मा का पूजन करें। हे राम, तुम्हारी आत्मा ही पूजन करने योग्य है। आत्मा ही सामग्री है, आत्मा ही भोग है। आत्मा का पूजन ही आरती है। ध्यान करना ही आत्मा का सच्चा पूजन है। भगवान की पूजा है बस यही। अपने को जिसने जान लिया, अपनी आत्मा को जानना भगवान की पूजा है। इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल आत्मा है जो इस घोड़े को चला रही है। दिखने में भी नहीं आती है पर चला भी वही रही है। बिना यतन के श्वास चल रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी चलते हैं। जाग रहे हैं तो भी चलते हैं। महसूस होते हैं कि हम चल रहे हैं। तो कौन चला रहा है? सोते भी वही चला रहा है, जागते भी वो ही चला रहा है। जो 2-4 सेकंड भी रुक जाए ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, नहीं तो मुर्दा हो जाते हैं। इतनी परमात्मा की शक्ति है जो हर श्वास को चला रही है। परमात्मा ऐसे याद नहीं आए। कई संत बोलते हैं खाली प्राणों को देखो, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ओम चल रहा है। काम करते समय अपने नाम के आगे, काम करते समय अपने नाम के अग्रसर भाग को देखते हुए काम करो। ओम को ध्यान देते हुए काम करो। ओम ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। हर श्वास ओम बोल रहा है। श्वास भी आवाज करते हैं, वो ओम की आवाज है। सूक्ष्म रूप में ओम चलता है। रमण महर्षि बोलता है कि निराकार मैंने तो साधना नहीं किया, पर तुमने सारा दिन मेरे अंदर
ओम ओम चला दिया है। तुमने आधी साधना तो कर ली। अंदर एक विश्वास से बोलो, मेरे अंदर ओम चल रहा है। भगवान मना करते थे कि ओम बोलो नहीं, आपे ही चल रहा है। सिर्फ देखो, जो ऑलरेडी चीज चल रही है तुम नहीं चला सक रहे हो, ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं जो 24 घंटे ओम ओम कर सके। नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकेगा, खाएगा तो खाएगा। आज ओम पे ध्यान देना कि तुम्हारा चल रहा है, श्वासों में ओम चल रहा है। श्वासों पे ध्यान दो तो ऑटोमेटिकली साधना हो जाती है। हनुमान चालीसा भी कर लिया, सुखमनी भी पढ़ लिया, बाकी टाइम क्या करते हैं, ख्याल क्यों आए। जो साधना भगवान को करानी है कराता जाए। बैंक बैलेंस जितना बनना है बनता जाए। 4 भजन याद करते जाएं, उस बीच में ख्याल नहीं आए। एक योगी बताती है कि मैंने ठान लिया है इस टाइम पे इतना गायत्री मंत्र करना है, इतना संयम रखना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, अपने लिए करना है, तो मुंह से बात करने के लिए बात रहती नहीं है। क्योंकि सारा टाइम अपने को बिजी कर दिया है ना, ड्यूटी लगा दिया है कि तेरे को ये करना ही है। दूसरे के लिए निष्काम में जो हम उमंग रखते हैं उसमें प्राण हमारी भक्ति ज्यादा हो जाती है। टाइम पे सेवा जरूरी भी है, सेवा में हमारा मन प्यार में बंध जाता है तो फायदा भी हो जाता है। अपने लिए भी मंत्र करना जरूरी है। अपने को भजनों में, वाणी में भिगाना भी जरूरी है। वाणी के मनन चिंतन में गुम रहना भी जरूरी है। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, संसार की निवृत्त ब्रह्म ज्ञान से होती है। संसार की निवृत्त ब्रह्म ज्ञान से होती है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। सत्संग के मनन चिंतन के बिना सब उपाय कल्पित हैं। जो सबका गुण उठाता है वो निरअभिमानी होता है, माना उसमें अभिमान नहीं होता है। ऐसा श्रेष्ठ इंसान धन्य है। इस धरती पे जो सबका गुण उठाता है। प्रेमी का सवाल है, मन की स्थिति बनाएं, शुभ कर्म कैसे करें। मन की स्थिति बनाएं, शुभ कर्म कैसे करें। भगवान, नित्य प्रति सत्संग करना ही सरल साधन है। सत्संग में मन स्वाभाविक रूप से स्थित हो जाता है। सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ शुभ कर्म है। जो कर्म प्रेम सहित कर्तव्य कर्म समझ के प्रेम पूर्वक रोज किया जाता है, उसका फल दृढ़ और शुभदायक होता है। जो कर्म किसी दिन किया जाए, किसी दिन नहीं किया जाए, उसका फल दुखदायक है। मनुष्य को नित्य प्रति सावधान होकर समय अनुसार सत्संग में जरूर आना चाहिए। कभी आना, कभी नहीं आना, ऐसे नहीं चलेगा। धन कौन सा कमाना है? आत्मा का। बार बार ब्रह्म ब्रह्म करके धन इकट्ठा करना है, यही काम आवेगा, यही मित्र बन जावेगा। स्थिर बुद्धि कैसे होती है? वैराग से। वैराग का अर्थ मोह को त्यागना, बातों को, पर चिंतन को त्यागना। उपरांत माना
सबके संग से दूर रहना, असंग रहना, ज्यादा मोह में बातें नहीं करना। भले बेटी साल 6 महीने बाद आवे या बहुत समय के बाद देवरानी आए, बातें नहीं करना, संग दोष से दूर रहना, मुख रोगी लोगों का संग नहीं करना। बोध का अर्थ है ज्ञान रूपी बोध। बुद्धि की चंचलता को छोड़ने के लिए मोह भी छोड़ना है, संग भी छोड़ना है, अज्ञान भी छोड़ना है। सत्संगियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो लाभप्रद हो और सत्संग भी स्थित रहे। सत्संगी अपने स्वभाव को ऐसा सुधारें कि सत्संगी को देखकर दूसरे लोग उनका सम्मान करें। दूसरे की निंदा, स्तुति पर बिल्कुल ध्यान न लगावें। किसी की प्रशंसा भी बिल्कुल ना करें, न किसी की निंदा बात ही ना करें। जगत केवल शब्द मात्र है, जगत केवल शब्द मात्र है। पहले खुद को सुधारें, हमारे को देखकर दूसरा स्वयं सुधरेगा। जब एक कोई भूल करे तो दूसरा उसको समझावे, ऐसा नहीं कि दूसरा उसकी निंदा करे, मुख पे हाँ हाँ करे, पीछे उसकी निंदा करे। ऐसा ठगी का काम नहीं करना चाहिए। ज्यादा खाना पीना, ज्यादा ऐश हशरतें दुनिया के लोगों जो करते हैं, दुनिया के लोग जो करते हैं, वो जो ऐश कर जाते हैं उसमें कितना मन खराब करते हैं। जिसका चित्त स्थित है वो सुखदाई है, जिसका चंचल मन है वो दुखदाई है। सत्संग से भक्ति मिलेगी और मन से पाप, और टुन टुन में मन से पापी बनेंगे। सत्संग से भक्ति मिलेगी और टू टूस मन से पापी बनेंगे। सत्संग में चित्त स्थिर होता है, कुसंग में अति चंचल होता है। सत्संगी को सदा ही इज्जत मिलती है, कुसंग जो है हमको धिक्कार दिलाता है। दुख देवे दुख पावे कुसंगी, 4 पदार्थ भी सत्संग से मिलता है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।